हेलो दोस्तों, अशोक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं द्विआधारी अंकन पद्धति, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस सभी जगह द्विआधारी अंकन पद्धति के बारे में दो क्वेश्चन पूछता है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं 342 को। हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे। 342 का द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखना है। सबसे पहले आपको हमेशा 2 से लगाना है। कितना से लगाना है? हमेशा 2 से लगाना है। और इस तरफ ऐसे एक लाइनिंग कर देना है और आपको लिखना है, इधर शेष लिखना है। क्या लिखना है? शेष लिखना है। 2 से लगाइएगा, एक बार में कटेगा, एक बच जाएगा 14, 7, 171 बार में कट जाएगा। यानी कि शेष कितना बचेगा? हमारे यहाँ पर 0 बचेगा। 2 से लगाइएगा, 8, 8 में 16, 1, 5, 85 बच जाएगा। यहाँ पर शेष क्या बच रहा है? हमारा 1 बच रहा है। फिर 2 से लगाइएगा 4, 42 बार में। देखिए शेष कितना बच रहा है? हमारा 1 बच रहा है। 2 से लगाइएगा 21 बार में, शेष क्या बच गया? यहाँ पर 0। फिर 2 से लगाइएगा 10 बार में, शेष क्या बच गया? हमारा 1। 2 से लगाइएगा 5 बार में कटेगा, शेष यहाँ क्या बच गया? 0। आपको हमेशा इस तरफ शेष लिखना है। 2 से लगाइएगा 2 बार में कटेगा, शेष क्या बचा? 1। 2 से लगाइएगा 1 बार में कटेगा, शेष क्या बचा? 0। समझ गए? इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 342 को द्विआधारी पद्धति में लिखें। तो हमेशा आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हुए जाना है। शेष जो आया है, शेष को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हुए हम लोग के जाना है। यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 0 है। यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ पर 0, 1, 0, 1, 1, 0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आपने देखा? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हैं। 783 को हम लोग लिख रहे थे ना, 2 से लगाएंगे और इस तरफ हमेशा क्या लिखेंगे? हम लोग शेष लिखेंगे। 2 से लगाएंगे, 3 बार में कटेगा, 9 बार में, 1 बार में, 1 शेष बच गया। 2 से लगाइए, 1 बार में, 9 बार में, 5 बार में, 1 शेष। 2 से लगाते हुए जो शेष बचे पूरा काट के जो शेष बचे उसको शेष की तरह 2 से लगाएंगे, 9 9 तो 18 हो गया, 1 5 7, 1 बच गया शेष। 2 से लगाएंगे 4 बार में, 8, 1 शेष बचा है। 2 से लगाएंगे 24 बार में, शेष इस बार क्या बचा? 24 में 48 हो गया, 48 हो गया, शेष 0 बच गया। 2 से लगाएंगे 12 बार में, यहाँ पर भी शेष 0। 2 से लगाएंगे 6 बार में, शेष 0। 2 से लगाएंगे 3 बार में, शेष 0। 2 से लगाएंगे 1 बार में, 1 शेष बच रहा है। फिर क्या देखेगा कि 783 को जो हम द्विआधारी पद्धति में लिख रहे हैं, इस तरह से लिखते हुए ऊपर चले। क्या है? डबल 1 है, 4 को 0 है, 1 2 3 4 को 0 लिख दीजिए। फिर क्या है? 4 1 है, 1 2 3 4। हमारा आंसर हो गया। अब 14 को देख लेते हैं, छोटा वाला देखते हैं क्वेश्चन। शेष तो हमेशा इधर लिखना है आपको, रिमाइंडर शेष लिख दिए। 2 से लगाए 7 बार में, कट गया 0। 2 से लगाए 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा 1। 2 से लगाएंगे 1 बार में, 1 शेष बस। अब यानी कि 14 को जो द्विआधारी पद्धति में लिखिएगा, ऊपर नीचे से ऊपर लेके चल जाइए, 1 1 1 0। 2 इसलिए लगाते हैं कि द्विआधारी पद्धति में है। तो हम लोग कुछ अब द्विआधारी पद्धति में दिया रहेगा, हमको इस संख्या लेके आना है। देखते हैं कुछ हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो है क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि द्विआधारी पद्धति में रहेगा आपको और बोले कि संख्या में लिखिए, नंबर में लिखिए। तो करना क्या है आपको कि जो 1 है उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, गुना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और इस 1 के पहले कितने संख्या नाम अंक है? 1 के पहले कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पावर लगा देंगे। प्लस 0 वाला कंसीडर नहीं करेंगे, 0 वाला विचार नहीं करेंगे, इसमें 1 लगा रहेगा उसी को विचार करेंगे। इस 1 को हम देखते हैं, 1 गुणे इसे पहले 2 लिख देंगे हम लोग। 2 के पावर कितना होगा? 1 2 3 प्लस इसको देख लेते हैं, 1 है ये, 1 गुणे 2 के पावर 1 अंक 2 अंक 2। लास्ट में क्या है? 1 है। इसके बाद में 2 लिखेंगे, इसके अंक कोई अंक है नहीं तो पावर 0। तो 2 के पावर 7, 1 से गुना करें तो नहीं है उतना ही होगा। तो 2 के पावर 7 कितना होगा? 128। 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 0 1। अब जोड़िएगा तो
8 8 दूनी 16 4 20 एक 21 की एक हासिल 2 2 दूनी 4 141 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 141 को ही इस तरह से हम लोग 1 0 0 1 1 0 1 लिख सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं हम लोग हैं। अब इसको देख लेते हैं। एक लिख दिए इंटू 1 2 3 4 5 यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। इसके बाद अगला देख लेते हैं प्लस 1 गुने 2 के पावर 4 एक है 1 2 3 4 अंक है प्लस फिर इसके लिए क्या करेंगे सेम एज 2 के पावर 3 प्लस फिर इसके लिए 1 गुने 2 के पावर 2 जीरो वाला के तो लिखते नहीं है 1 गुने 2 के पावर 0 लास्ट के लिए 2 के पावर 5 कितना होगा 32 32 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। 2 के पावर 2 4 2 के पावर 0 1 32 2 6 2 8 8 में 16 4 20 और 1 21 की 1 हासिल 2 है ना 3 1 4 और 2 6 इसका 61 हो गया। अब इसको भी यही इसी प्रकार से लिखेंगे। इसमें जीरो तो है ही नहीं तो सबको कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 गुने अब 1 को नहीं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 के पावर में लिखिए 2 लिख देते हैं कितना है इसके बाद 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 कितना है 1 है इसके बाद में कितने अंक है 1 2 3 4 2 के पावर 4 2 के पावर 3 2 के पावर 2 2 के पावर 1 क्योंकि कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 5 से लिख देते हैं 2 के पावर 5 कितना होता है 32 2 के पावर 4 16 2 के पावर 3 8 2 के पावर 2 4 2 के पावर 1 2 अब एक छूट गया है कितना अंक 1 2 3 4 5 6 तो 5 लिख दिए हैं 4 लिख दिए हैं 3 लिख दिए हैं 2 लिख दिए हैं 1 लिख दिए हैं और जीरो वाला भी एक लास्ट में तो बचेगा प्लस 1 तो 32 2 6 8 8 2 16 4 20 2 22 23 की 3 हासिल 2 3 1 4 4 2 6 कितना समझ आएगा हमारा 63। इस तरह से हम लोग बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़े। कुछ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी क्या करेंगे देखेंगे हम लोग। लेकिन जस्ट अभी हम लोग थ्योरी चले हैं अभी हम लोग जस्ट बाइनरी सिस्टम के बारे में देख रहे थे। अब हम लोग कुछ पिछले साल के एलपीसीबी 2 में जो पूछा गया है क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 1 है 0 है 111 है 0 है फिर 11 है 0 है 2 अपने लिखते हैं 2 के पावर लिखेंगे। इस एक को सिर्फ लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 के पावर 8 यानी कि जिस एक को लीजिएगा उसकी बाद कितने संख्या है वही 2 के पावर हो जाएगा। अब इसको ले लेते हैं 2 1 2 3 4 5 6 देखिए 2 के पावर 6 फिर इसको ले लिए तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। इसको ले लीजिएगा तो प्लस 2 के पावर 4 हो जाएगा। ये 2 लीजिएगा इसका तो 1 2 2 अंक है। इसको लीजिएगा तो 1 अंक बाद में है 1 2 के पावर 8 कितना होगा 256 2 के पावर 6 64 2 के पावर 5 32 2 के पावर 4 16 2 के पावर 2 4 2 के पावर 1 2 इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 4 22 और 2 24 मात्र एक ही ऑप्शन में है 24 की 4 हासिल 2 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 1 17 की 7 आ गया 1 2 1 3 आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो टाइप के दो ही टाइप के पूछ रहा है क्वेश्चन आजकल। बाइनरी संख्या 1 1 0 0 1 यही ना है कि 1 1 0 0 1 0 0 प्लस इसका देख लीजिए कि 1 है 0 है 1 1 1 0 का योग पूछ रहा है और फिर इसको हम लोग बाइनरी से दशमलव में निकालेंगे। दशमलव के निकाल के फिर बाइनरी में निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा 2 लिख दिए 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6 फिर 2 लिख दिए 1 2 3 4 5 फिर 2 के पावर यहाँ पर 2 इसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 फिर 2 के पावर 2 2 के पावर 1 जोड़ लीजिए 2 के पावर 6 कितने होते हैं 64 2 के पावर 5 कितने होते हैं 32 2 के पावर 2 कितने होते हैं 4 2 के पावर 5 32 2 के पावर 3 8 2 के पावर 2 4 2 के पावर 1 2 सभी को जोड़ लीजिए पहले तो 4 2 6 4 10 12
12 8 20 4 24 2 26 की 6 हासिल 2, 6 2 8 8 3 11 11 3 14 146। अब 146 को फिर से निकालिए आप, तो मालूम नहीं आपको, हम बता चुके हैं थ्योरी में, यहाँ पर शेष लिखते हैं, 2 से लगाइएगा 7 3 0 शेष बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 बार में कटेगा और 6 1 शेष बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा 18 बार में शेष 0, 2 से लगाइएगा 9 बार में शेष 0, 2 से लगाइएगा 4 बार में शेष इस बार 1 बचा है, 2 से लगाइएगा 2 बार में शेष 0, 2 से लगाइएगा 1 बार में शेष 0, लिख दीजिए। क्या हो गया, 1 डबल 0 है, फिर 1 है, फिर डबल 0 है, फिर 1 है, 0 है, किसमें है लिख लीजिए 1 डबल 0, 1 डबल 0 फिर 1 डबल 0, ऑप्शन 2 आंसर। आपको जो वीडियो मेरा अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक करें शेयर करें। थैंक यू।